जगदीश पंडित जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु की गौरांग लीलाओं में इनका बहुत अद्भुत योगदान है। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में इनकी उम्र लगभग जगन्नाथ मिश्र जो इनके पिताजी हैं चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप में बंगाल में, लगभग उनकी उम्र के जगदीश पंडित है। तो जगदीश पंडित कौन है ये जानेंगे तब उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे। तो जगदीश पंडित जी के बारे में गौर गणेश दीपिका में कवि कर्णपुर बताते हैं कि ये जगदीश पंडित के अंदर 3 अंश कृष्ण लीला के भी आए हैं। जितने भी पार्षद चैतन्य लीला में आते हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन कृष्ण लीला से भी होता है। तो कृष्ण लीला में अगर देखें तो जगदीश पंडित 3 स्थानों पर आते हैं। अभी व्यक्ति बोलता है कि एक व्यक्ति में एक ही का तो अंश आएगा, 3 अंश कैसे आ जाते हैं? जैसे हम अपने घर में देखते हैं बच्चे के अंदर माता के भी गुण आते हैं, पिता के भी गुण आते हैं, दादाजी के भी गुण आते हैं। कहते हैं ये दादा का गुण इसमें आया है, ये पिताजी का आया है, ये माता जी का आया है। ऐसे जगदीश पंडित में भगवान कृष्ण की लीलाओं के 3 भाग देखने को मिलते हैं। ऐसा कवि कर्णपुर ने गौर गणेश दीपिका में वर्णन किया। पहला उनको बताया गया है कि जो कालिया नाग वृंदावन में यमुना के जल से उसने एक हृद तैयार किया था। हृद समझते हैं एक सरोवर। तो यमुना नदी बहती है, यमुना नदी से थोड़ा सा जल एकत्रित होकर के हृद एक सरोवर था और उस सरोवर के अंदर एक विशेष नाग जो कि रमणक द्वीप से आया था, कालिया, वह वास करता था। उसके होने के कारण जितने भी वृक्ष थे आसपास सब जले हुए थे, इतना जहरीला था। ऊपर से कोई पक्षी गुजरता था नीचे गिर जाता था। इतना जहर की फ्यूम्स, भाप जहर की निकलती थी, इतना जहरीला कुंड था। इस कालिया नाग के 101 फन बताए गए हैं भागवत में। कई बार लोग बोलते 100, कोई बोलते 1000, लेकिन भागवत में लिखा है 101 फन। शगन होता है ना 101 तो इसके 101 फन थे। बड़ा भयानक सांप था। अब जब हम लीला सुनते हैं कि भगवान कृष्ण एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके भगवान ने वहां से कूद मारी, पर लिखा है कि वहां पर कोई भी वृक्ष नहीं था, सब वृक्ष जल गए थे। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना कि पेड़ भी था जिसमें कृष्ण चढ़े, आज भी वो पेड़ विराजमान है। बोलते इस पेड़ से कृष्ण ने कूद मारी और भागवत में लिखा है कि वहां आसपास कोई पेड़ नहीं था, तो वो पेड़ कैसे? तो जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि जब भगवान ने समुद्र मंथन लीला करी, देव असुरों ने मिलकर के वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत का मंथन किया, तो क्षीर सागर से मोहिनी रूप लेकर के भगवान उस अमृत कलश को पिलाने के लिए आए थे। तो जब धन्वंतरी भगवान कलश लेके निकले तो उस समय असुर लेकर के भाग गए थे। तो असुर लेकर के जब भागे, अब जब असुर लेकर के, हरे कृष्ण, तो असुर लेकर के जब भाग ही गए तो कैसे अभी किया जाए? तो भगवान विष्णु ने विनती करी कि हे गरुण तुम जाकर के इस कुंभ को ले लो। तो गरुण ने उस कुंभ को पकड़ लिया अपने पंजों से और उड़ना प्रारंभ किया। तो उड़ते उड़ते जब असुर पीछे भाग रहे थे कि उनके हाथ से कुछ चीज लेके, आपके अब फोन लेकर चला जाए कोई मोबाइल, पीछे भागोगे कि नहीं भाग? और वो तो असुर है, आप तो फिर भी भक्त हो। आप अपने मोबाइल के लिए भागोगे, वो अपने कुंभ के लिए ना भागे जिसके लिए इतनी मेहनत करी, पीछे भागे बड़ी बुरी तरह से। और उस समय उड़ते उड़ते गरुड़ कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। और उस वृक्ष के ऊपर उन्होंने अपने पंजे रखे और कुछ बूंद उस वृक्ष पर गिर गई। इस कारण से यह घटना तो सतयुग की है। उस कारण से वही वृक्ष विराजमान था जिसमें अमृत की बूंद स्पर्श हुई थी। बाकी सारे वृक्ष कालिया के जहर से समाप्त हो चुके थे। ये बात विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन करी।
तो हमें ये समझ में आता है कि वह वृक्ष विराजमान था, बाकी सारे वृक्ष समाप्त थे। अब भगवान कृष्ण ने लीला करते हुए अपनी गेंद जानबूझ करके यमुना में डाल दी। अब टीवी में तो दिखाया जाता है कि गेंद गिर गई और फिर कृष्ण गए, लेकिन आचार्यगण वर्णन करते हैं कि कृष्ण की मंशा ही थी कि इस कालिया को यहां से निकालना है। तो निकालने का क्या अर्थ था? कालिया को यमुना से निकालना है कि संसार से निकालना है कि इस भव सागर से निकालना? क्या मंशा थी? तो भगवान कृष्ण की एक ही मंशा होती है। भगवान ने कहा इसको भव सागर से निकालना है। जिसमें ज्यादा जहर है, भगवान का नाम है पतित पावन तुम्ही, तुम पतित पावन हो। कहते हैं ना भगवान को पतित पावन है, तो जो जितने पतित हैं वो जल्दी उतने पावन ठाकुर जी कर देते हैं उनको। ये उनका नाम ही है। बस उनकी शरण ले लो या उनके भक्त की शरण ले लो। तो कालिया ने किसकी शरण ले ली? जिस कारण से भगवान उस पर रीझ गए और उसका उद्धार करने हेतु गए। तो कालिया ने यमुना जैसी परम भक्त की शरण ग्रहण कर, अब यमुना में आ गया था ना। और यमुना महारानी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, उनकी पटरानियों में से एक 16,108 कालिंदी। तो भगवान ने उस पर रीच करके कि इसने मेरी भक्त की शरण ग्रहण करी है, भगवान ने उस पर कृपा करने के लिए गेंद डाल दी पानी में और भगवान जानबूझ करके उसमें कूद गए। जब कूद गए तो नाग सो रहा था, कालिया उस वक्त। अब ये जो जहरीले लोग होते हैं, तमोगुणी जो लोग होते हैं, वो रात में जागते दिन में सोते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो लोगों के लिए जागने का समय है, हम मंगला आरती के लिए जाग जाते हैं भक्त लोग, और जो संयमी नहीं होते हैं, जो तमोगुणी होते हैं, वो सोते हैं 4 बजे, रात भर मदिरा पान करते हैं, फिर 4 बजे सोने जाते हैं। तो उनके लिए जो जागने का समय वो हमारे लिए सोने का समय, जो उनके सोने का समय हमारे जागने का समय। भौतिकता में वो इतना प्रवेश कर रहे हैं ये सोचकर कि सृष्टि में विकास करेंगे, ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। सृष्टि विनाश की ओर जा रही है, सृष्टि विनाश की ओर जा रही है। बच्चा पैदा होता है, पूछते हैं अरे पैदा ही हुआ है, ये इंजेक्शन, वो इंजेक्शन, वो इंजेक्शन। सृष्टि विनाश की ओर जा रही है और इंसान विकास की ओर जाना चाह रहा है, विपरीत दिशा में। यही कंफ्यूजन है। तो वो एक भक्त जो जाग जाता है इस सबको देख करके और भगवान की ओर उन्मुख होता है, और एक भौतिकवादी भगवान को छोड़कर संसार की ओर उन्मुख होता है ना। तो वो कालिया तमोगुण के अंदर ग्रसित होकर के निद्रा में सो रहा था दिन के समय। अब बच्चे खेल रहे हैं तो दिन का ही समय था ना, और दिन के समय भगवान ने गेंद फेंक दी तो सो रहा था उस काल। तब जब भगवान कृष्ण कूद मार के अंदर गए तो सारे ग्वाल बाल हैरान हो गए देखकर कि कृष्ण ने क्या किया। खबर गई यशोदा के पास, नंद के पास, वो दौड़े दौड़े आए, बोले इस जहरीले कुंड में कृष्ण कूद गए, हमारे लाला का क्या होगा। बड़े घबराए हुए थे। तो बलराम जी हंसने लग गए जोर जोर से। बलराम जी जब हंस रहे थे, क्यों? बलराम जी हमेशा विपरीत रस को प्रकट करते हैं ताकि जो टेंशन की स्थिति है वो समाप्त हो जाए। और बलराम जी आदि गुरु हैं, यानी गुरु का कर्तव्य है जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में हो तो उनको वो दिशा निर्देशन प्रदान करें, उनको टेंशन मुक्त करें, यही गुरु का कर्तव्य है। तो इस प्रकार जब वो कूदे और कालिया के सामने पहुंचे और कालिया को अपने पैरों से, भगवान ने सोचा था आज इसका सारा विष निकाल दूंगा। भगवान जब पैसे तो किसी को पकड़ते नहीं, जिसको पकड़ते हैं उसको पूरा प्यूरिफाई करके छोड़ते हैं। लोग बोलते हैं भक्तों के जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं। भगवान की ओर कौन आया था? आप आए ना। तो भगवान कैसे निकालेंगे? जब मान लो आपके अंदर मवाद भरा हुआ है शरीर के अंदर, अब मवाद को निकालने के लिए कोई कट लगाना पड़ेगा और फिर दबा दबा के वो मवाद को निकालेंगे, वरना हाथ कटेगा, प्राण चले जाएंगे। तो जब ये कट लगेगा तो आदमी सोचता है मेरे जीवन में दुख आया, दबाया जाता है तो मवाद निकलता है बाहर, दबा दबा के सारा इन्फेक्शन निकाल देते हैं भगवान। 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, भक्त को पूरा शुद्ध कर डालते हैं। ये भगवान की क्रिया है। संसार के लोगों को क्यों नहीं करते? बोले इनको अभी तमोगुण में रहने दो। पूतना को पकड़ा तो एक हाथ से नहीं पकड़ा, दोनों हाथ से पकड़ा ठाकुर जी ने, और केवल विषपान नहीं किया, विषपान किया, प्राणपान किया और उसको धात्री का दर्जा दिया। मातृ का नहीं दिया, धात्री का दिया। मातृ से भी ऊपर की स्थिति है धात्री। माता तो जन्म देती है तो उसका कर्तव्य है, लेकिन धात्री जन्म नहीं देती है,
वो धात्री को दर्द दे दिया। तब जब नाग पत्नियों ने देखा कि ये तो कालिया के सारा ठोक ठोक कर पूंछ के ऊपर पैर रख कर विष निकाल रहे हैं, वह सो रहा है, उसको उठा रहे हैं, जहां जहां पैर रखते ठाकुर जी वहीं से विष नमाप निकलता जा रहा है। पूरा शरीर के अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, दबाएंगे तो उसमें से जहर बाहर निकला जितना भरा हुआ। तो नाग पत्नियों ने कहा, तपहा सुप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमाने चमान देना धर्मो अर्थ व सर्व जना अनुकंपया यतो भवस्तुष्यन्ति सर्व जीवा। नागपत्नियों ने कहा, 16वां अध्याय 10वां स्कंद 35 नंबर श्लोक, क्या कहा? तपः सुतप्तम, इसने कौन सा तप किया है? सुतप्तम, ऐसा कौन सी तपस्या करी है इस कालिया ने? किमुने न पूर्वम, अपने पूर्व जन्म में कोई तपस्या कर ली क्या जिसके कारण इसको ठाकुर जी का स्पर्श हो रहा है? राजा नृग थे, छिपकली बन के पड़े थे, द्वारका में ठाकुर जी आए स्पर्श करने। लोग बोलते जब उसने पाप किया, दंड का भागीदार था, तो भगवान कैसे मिल गए? तो श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि उसने गाय का दान दिया जिसमें गड़बड़ के कारण उसको छिपकली बनना पड़ा, गिरगिट, क्रिकलास, संस्कृत में क्रिकलास कहते हैं गिरगिट को, कैमिलियन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में गिरगिट कहते हैं, जो रंग बदलता है। बहुत बड़ा गिरगिट बन के, क्रिकलास कुंड है द्वारका में, आज भी गुजरात में, वहां पड़ा था। ठाकुर जी का स्पर्श हुआ। बोले क्यों? बोले एक बार एक विष्णु भक्त आए थे इसके घर पे, महल में, गायों का दान देकर अहंकारी बना हुआ था, लेकिन एक दिन इसने विष्णु मंदिर निर्माण के लिए दान दिया, उसकी कृपा ऐसी हो गई, बस एक बार दान दिया जीवन में, निस्वार्थ भाव से भगवान कृष्ण के लिए मंदिर निर्माण का, उससे ये हो गया कि इसको भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए एक बार जीवन। जीव गोस्वामी ने बताया इस कारण से उसको भगवान मिल गए। तो कालिया की पत्नियां पूछ रही हैं, तपः सुतप्तम किमनेन पूर्वम, इसने पूर्व में कौन सी तपस्या करी जिसके कारण आप मिल गए? निरस्तमानेन चमान देना, क्या इसने भक्त का गुण अर्जित कर लिया था अपने जीवन में? निरस्तमानेन यानी कोई मान करे या अपमान करे, अमानिना मान देना, निरस्तमानेन चमान देना, वही बात चैतन्य महाप्रभु ने बताई, अमानिना मान देना कीर्तनम सदाहरि। कोई तुम्हारी इज्जत करे ना करे, तुम्हें सबकी इज्जत करनी, हर जीव की इज्जत करनी है। ये स्थिति भक्त की स्थिति। क्या इसने ऐसी स्थिति अर्जित कर ली थी? धर्मार्थो व सर्व जन अनुकंपयाए, क्या इसने बहुत बड़े धर्म का पालन किया था? वह क्या सब लोगों के प्रति सर्व जनाए अनुकंपा, क्या सारे लोगों के प्रति ये दया का भाव रखता था? कौन सी ऐसी क्वालिटी थी, कौन सा ऐसा गुण था जिस पर रीझ करके कृष्ण आज आप इस कालिया का स्पर्श कर रहे हैं? यतो भवस्तुष्यन्ति सर्व जीवा, सारे जीवों का जो स्रोत है सर्व जीवा, कृष्ण का एक नाम है सर्व जीवा, हमारा क्या है? जीव। भगवान का क्या नाम है? सर्व जीव। हम कौन है? आत्मा। भगवान कौन है? परमात्मा। वो परम, हम ब्रह्म, वो पर ब्रह्म। तो ये डिफरेंस है, भगवान हम जीव और सर्व जीवा। तो कह रही हैं यतो भवस्तः तुष्यन्ति सर्व जीवा, क्या इसने सभी जीवों को संतुष्ट करने वाले कृष्ण आपको क्या अपने पूर्व जीवन में संतुष्ट किया भक्ति के माध्यम से? किस कारण से आज इसको स्पर्श मिल रहा है? प्रश्न कर रही हैं। अपने पति को नहीं बचा रही हैं, लेकिन हम टीवी देखते हैं तो क्या बोलते हैं? छोड़ दो हमारा पति है, जाने दो, ऐसे बोल। और नहीं, पहले प्रार्थना करी। भगवान की पत्नी, जो नाग पत्नियां भगवान की भक्त थी, तो पहली तो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते कृपा हो गई, यमुना जी की शरण ली। दूसरी, उस कुंभ के वृक्ष के पास था, कुंभ जहां रखा भगवान ने, अभी कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ, 144 साल बाद ये कुंभ आया है। हर बार जो कुंभ आता है वो 12 साल बाद कुंभ आता है। इस कुंभ को ना हमने देखा, हमारे पिता ने देखा, ना हमारे दादा ने देखा, आपके भी। प्रभुपाद जी का जन्म भी 1896 में हुआ,
उससे भी पहले आया था 144 साल पहले कुंभ, महाकुंभ। उसके बाद अब आया है, अब फिर 144 साल बाद आएगा ये जो चल रहा है महाकुंभ, 13 जनवरी से 144 ईयर्स के बाद आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बार हम लोग 10 लाख से अधिक भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, 50 लाख से अधिक भक्तों को प्रसाद खिला रहे हैं। हाँ। और हमको भी इस बार कथा कहने का मौका मिला है वहां पे कुंभ में। अब दोबारा के लिए तो 144 साल वेट करना पड़ेगा। सो दैट इज देयर। तो बड़ी कृपा थी, तो यमुना की शरण ली, उस वृक्ष की शरण ग्रहण करी, नागपत्नियों ने प्रार्थना करी। तब नागपत्नियों ने जब खूब प्रार्थना करी ठाकुर जी की, ठाकुर जी कृपा ही करने आए थे, तो उन्होंने बोला, भगवान ने, चिंता मत करो, आज इसका सारा जहर निकाल दूंगा, आज इसको ऐसा शुद्ध कर दूंगा ये परम भक्त बन जाएगा। तो नागपत्नियां कहती हैं, जब ऐसा बात सुन ली तो कहती, अब तो हम आपकी सेविका बनने को तैयार हैं। वेदहीते किंकरीनाम अनुष्ठयेम तव आज्ञया यश्रद्धाय अनुष्ठितं वे मुच्यन्ते सर्वतो भयात्। विदहिते किम करीनाम। किम करी शब्द का अर्थ है किंकर। राधा रानी की गोपियां कृष्ण की किंकरी हैं। भक्त को भी अपने गुरुजनों का किंकर होना चाहिए। किंकर शब्द का अर्थ है किम कर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। यहां तो लोग पूछते हैं, गुरुजी आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इस्कॉन वाले हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अरे आपको पूछना चाहिए किंकर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। यह भक्त का भाव है, किंकर। इसलिए आपने सुना होगा वृंदावन में किंकरी दासी, किंकरी बहुत नाम किंकर का था, क्या कर सकते हैं आपके लिए। विदहिते किंकरी नाम, आप विदही, कृपया करके हमें आदेश दे दिए। विदहिते किंकरी नाम, हम आपके लिए क्या करें। अनुष्ठायम तब आज्ञया, आप कहें तो आपकी आज्ञा से अनुष्ठान करें, कोई बहुत बड़ा योजना बनाएं, क्योंकि आज आपने हमारे पति के ऊपर कृपा कर दी है। यश्रद्धाय अनुष्ठितम वे, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, यश्रद्धाय अनुष्ठितम ते, आपका अनुष्ठान करता है, आपका भजन करता है श्रद्धा से, मुच्यन्ते सर्वतो भयात्, आप उसको मुच्यन्ते सारे भय से मुक्त कर देते हैं। यह आपकी कृपा है। तो आज इस कालिया के ऊपर आपने स्पेशल कृपा करी है, तो अवश्य आप इसको क्या कर देंगे, मुच्यन्ते सर्व भयात्, सारे भय से दूर करते। इसको क्या भय था, इसको भय था कि गरुड़ ने कहा था कि मैं तुझे खा जाऊंगा, इसलिए भागकर रमणक द्वीप से ये यमुना की शरण ग्रहण कर लिया। लेकिन अब आप कह रहे हैं यमुना से चले जाइए, तो आप ऐसा तो कुछ करेंगे ना जिससे मुच्यन्ते सर्व भयात्, इसका भय चला जाए। भगवान बोले हाँ हाँ अवश्य करेंगे। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री पंच तत्व गौर निताय की जय। तो कृपा करी भगवान ने, क्या किया, सारा भय दूर कर लिया, कालिया के मस्तक के ऊपर नृत्य किया। दुनिया तो नृत्य करती है स्टेज पर, भगवान ने टेढ़े मेढ़े स्टेज पर नृत्य किया। लोग बोलते नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन ठाकुर जी का आंगन टेढ़ा ही नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था, फिर भी खूब सुंदर नृत्य किए भगवान। और नृत्य करने के बाद जब उनके चरण चिन्ह उस कालिया के मस्तक पर बन गए, तो भगवान ने बोला अब गरुड़ तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह। ऐसे जिन भक्तों का निरंतर जप करते हैं भगवान के नाम का, उनके हृदय में चरण चिन्ह बन जाते हैं ठाकुर जी के, है ना। और वो चरण चिन्ह बनने के बाद फिर यमराज स्पर्श नहीं करते उस व्यक्ति का, कह रहे अपना क्लाइंट नहीं रहा, अभी ये ठाकुर जी का हो गया। इसके हृदय में भगवान के चरण चिन्ह बन गए। जिसके मन में सदा सदैव मन कृष्ण पदार विंध्यो, जिनका मन सदा भगवान के चरणों में रहता है, यम दरस न दिखाए, उसको यमराज का कोई दर्शन नहीं होता। विदहिते किम करिनाम, बस आपको क्या करना है, किंकर बनना है भगवान का। तो ऐसी जब कृपा हुई नागपत्नियों पर, तो वही नागपत्नियां
क्या बनकर आई चैतन्य लीला में? जगदीश पंडित। वही नागपत्नी और उनके भाई महेश, उनको हिरण्य भी कहते हैं, एक जगदीश थे एक महेश थे, दो भाई थे। वही नागपत्नी क्या बन के आई हैं? जगदीश पंडित बन के। तो एक अंश नहीं, मैंने जैसा बताया 3 अंश सम्मिलित जगदीश पंडित है, साधारण नहीं। दूसरा किसका अंश आया? भगवान ने जब रासलीला करी, भागवत के 10वें स्कंद के 5 रास पंचाध्याय, 29 अध्याय से 33 अध्याय, उस रास पंचाध्याय में जब बहुत सुंदर रास चला, भगवान ने 100 कोटि गोपी कहा, पद्म पुराण में आया 100 करोड़ गोपियां, 100 कोटि गोपी कहा। कोई बोलता है 64 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई कहता 1 करोड़, 2 करोड़, 16,000। 100 कोटि गोपी कहा, पद्म पुराण में आया। 100 करोड़ गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास नृत्य किया। कब किया? शरद पूर्णिमा से प्रारंभ किया और कार्तिक पूर्णिमा को अंत, क्योंकि दोनों दिन में आप कैलेंडर देखें तो लिखा हुआ है रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को भी लिखते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को लिखते हैं। 1 महीना रास चल। हमारे लिए तो 1 महीना है, लेकिन ऊपर ब्रह्मा जी का 1 रात, यानी कि 1000 बार चतुर्युगों का परिवर्तन हो जाना। इतने काल तक भगवान ने समय को भी रोक दिया, समय रुक गया। 43,20,000 को 1000 से गुणा करें, इतने काल तक 100 करोड़ गोपियों के साथ रास किया। इन गोपियों में राधा रानी और अष्ट सखियां तो आप जानते ही हैं, पर एक गोपी थी जिनका नाम था चंद्रहंसा। चंद्रहंसा गोपी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं में 12 के 12 रस का अनुभव कर लिया। वैसे कृष्ण की हर लीला में 12 रस नहीं होते, जैसे रास लीला में माधुर्य है, दामोदर लीला में वात्सल्य अधिक है, थोड़ा भय भी है, गोवर्धन लीला में 12 रस है और कालिया लीला में 12 रस है। लेकिन रास लीला में एक गोपी थी चंद्रहंसा, जिसने 12 के 12 रस ठाकुर जी के लिए प्रकट करके नृत्य किया। जब भगवान उस गोपी से प्रसन्न हुए, तभी भगवान ने ये बात बोली 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय 2 नंबर श्लोक में, तत्र आरभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुव्रते स्त्री रत्ने अनविता प्रीतेर अनन्य अन्यो आपदा बहुधी। तत्र आरभत गोविंद, चंद्रहंसा की प्रार्थना पर तत्र आरंभ गोविंद, गोविंद ने आरंभ किया क्या? रास क्रीड़ाम अनुव्रते। भगवान ने उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करी जो अनुव्रत है। अनुराग, अनुष्ठान, अनु शब्द का इस्तेमाल कहां होता है? जिस क्रिया को बहुत गहराई से किया जाए। जैसे हम संस्कृत में सु शब्द को भी सुनते हैं, सु अक्षर, दुर्लभा सुदुर्लभा, कन्या सुकन्या। एक दिन एक लोगों ने बोला कि हर चीज में सु लगाते हैं, उनका बेटा शादी के लिए जा रहा था, बोले ये वर नहीं है सुवर है। वो तो अच्छा ही बोल रहे थे, सुवर बोल रहे थे, लेकिन सुनने में लगा कि सुवर है। तो सु शब्द लगा वह चीज, सु शब्द लगाएं तो वो चीज और ज्यादा गहरी हो जाती है। वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ तो है ही, सुदुर्लभा, दुर्लभ से भी अति दुर्लभ। ऐसे ही अनुष्ठान, एक स्थान पर रहकर लंबे समय तक कोई क्रिया की जाए वह अनुष्ठान। स्थान यानी स्थान पर, अनु लगातार। अनुराग, राग तो हो गया अटैचमेंट, और अनुराग हो गया कि वो छूटता ही नहीं है। भगवान से इतना अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, वो छूटता ही नहीं। राग, अनुराग। और जब होगा भगवान से राग तो संसार से होगा वैराग, राग, संसार की आसक्ति जाएगी, भगवान से राग होगा, और फिर और भक्ति आगे बढ़ी तो अनुराग होगा। तो अनुष्ठान, अनुराग। तो उन्होंने कहा अनुव्रते, इन गोपियों का जो व्रत है ना कि हमें कृष्ण ही चाहिए, इस व्रत ने मुझे इस बात पर पूरी तरह फोर्स किया है कि मैं इनके साथ क्या करूं? रास क्रीड़ाम अनुव्रते। इनका जो व्रत है गोपियों का, स्त्री रत्नेर अनवत प्रीतिर, वह स्त्रियां
जो भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर पाई अपनी प्रीति के कारण, अनो अन्य आपदा बहुदी, उन कन्याओं को भगवान कृष्ण ने बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक अपने बहुयाम अपने हाथों से आलिंगन किया भगवान। तो ऐसी जो चंद्रहंसा गोपी थी, जिनके कारण ठाकुर जी रासलीला में अपनी आलिंगन करके सभी 100 करोड़ गोपियों से नृत्य कर रहे हैं, वह चंद्रहंसा को भी मौका मिला जगदीश पंडित के रूप में चैतन्य लीला में आने के। दूसरा अंश। तीसरा अंश, भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन में खेल रहे थे अपने ग्वाल बालों के संग में। ग्वाल बाल बोले, मधुमंगल ब्राह्मण थे, ब्राह्मणम भोजन प्रिया, ब्राह्मणों को भोजन पसंद होता है। बोले ठाकुर जी से, कृष्ण भूख बहुत लगी है, कुछ करो। बोले पास में ही ब्राह्मण लोग जो हैं वो अंगिरस नाम का एक यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ के फल से, अंगिरस यज्ञ का फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति। बोले अंगिरस रस का यज्ञ कर रहे हैं जिससे इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। ब्राह्मण थे, चतुर्वेदी थे, ज्ञानी थे, चारों वेद जान रहे थे। तो यज्ञ के लिए पत्नियों ने बहुत सुंदर भोजन बनाया था। तो कृष्ण बलराम बोले जाओ और जाकर के भोजन ले आओ। जब लेने पहुंचे तो ब्राह्मणों ने कहा, क्या है, क्यों आते हो यहां पर? बोले कृष्ण बलराम भूखे हैं, उनको भोजन चाहिए। बोले भूखे तो अपने घर जाके खाएं, हमारा अब यज्ञ नहीं हुआ है, यज्ञ होने के बाद अभी भोग भी नहीं लगा, बीच में आ गए, गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए, चलो यहां से। भगा दिए उनको। तो बड़े दुखी होकर के मधुमंगल पहुंचे। बोले कृष्ण बलराम भोजन नहीं मिला, आज भूखे रहना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले अंगिरस ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, वह चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने क्या उस यज्ञ का फल तुमको नहीं दिया? बोले अभी भोग ही नहीं लगाया, गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए, भगा दिया करके। तो कृष्ण बलराम बोले कि अच्छा एक काम करो, तुम उनकी स्त्रियों के पास चले जाओ, क्योंकि उनकी जो स्त्रियां हैं वो अधिकतर गोपियों से, व्रज गोपियों से हमारी लीलाओं का श्रवण करती रहती हैं। तो उनके अंदर श्रवण के माध्यम से प्रेम उत्पन्न हुआ है, तुम जाओ, वो अवश्य तुमको कुछ ना कुछ भोजन देंगी। वो पहुंचे, जाकर बोले कृष्ण बलराम भूखे हैं, इतना ही बोले थे। वो ब्राह्मणों की पत्नियां जो भोजन बनाई थी यज्ञ में भोग लगाने के लिए, आप तो भक्त हो, अपने घर में गृह प्रवेश का पूजन कर रहे हो आप, और मान लो पता चले कि केशव मुरारी प्रभु भूखे हैं, तो आप यज्ञ का भोजन खिला पाएंगे इनको? आप तो दीक्षित भक्त हो, तब बता रहा हूं मैं, नहीं खिला पाएंगे आप कहेंगे यानी प्रभु जी के लिए अलग से बाद में, प्रभु जी बस 5 मिनट हो जाए थोड़ा फिर करते। यज्ञ का भोजन कैसे देते हैं भक्त को? लेकिन परम भक्ति तो यही है। भगवान के जो भक्त हैं वो देखते हैं कि भक्त संतुष्ट हो तो भगवान भी संतुष्ट होते। अहम भक्ता अपराधीनो ही अस्वतंत्र ही दुजह, हे ब्राह्मण मैं अस्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अगर मेरे भक्त संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और गुरु का भी वही लक्षण है, चतुर्विधा भजन्ते माम। भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भगवत प्रसादात, भगवान का प्रसाद 4 प्रकार का है, और गुरु भी तभी प्रसन्न होते हैं जब भक्तों को प्रसाद खिला देते हैं, खुद नहीं खाते, भक्तों को खिलाते। और भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं जब भक्तों को खिलाते। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती संसार के लिए, और संसार को लगता है भगवान अलग है, भक्त नीचे है। जिस दिन ये समझ में आ गई ना कि भक्त की शरण में जाकर के भगवान की प्राप्ति है, कालिया जैसे दुष्पापी को यमुना की शरण लेकर कृष्ण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? तो आपको भक्त की शरण लेनी चाहिए कि भगवान की लेनी चाहिए? अरे भक्त की शरण लोगे तो भक्त तो यही कहेगा भगवान की लो, भक्त कब कहेगा मेरी शरण लो? लेकिन आपको भक्त शरण लेनी चाहिए, तो आप पाएंगे भगवान की शरण आपको आसानी से मिल गई। अहम भक्ता पराधीनो ही असुंतत्र ही ध्वजः। अम्बरीश महाराज के लिए बोला उन्होंने कि हे दुर्वासा ब्राह्मण, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। लेकिन जबकि कहते क्या है भागवत के प्रथम श्लोक में, स्वराट, मैं स्वराट हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन वही 9वें स्कंद तक आते आते ही अस्वतंत्र ध्वज है, ध्वज मैं अस्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मैं भक्त मुझे बांध लेते हैं प्रेम की रस्सी से अपनी। तो उसी प्रकार जब पता चला तो सारी गोपियां, पत्नियां जो थीं ब्राह्मणों की, उठा उठा के भात, चावल, मिठाइयां और कृष्ण के पास, बलराम के पास पहुंच गई। अब ठाकुर जी भी सरलता से स्वीकार नहीं करते किसी चीज को, पहले परीक्षा लेते। जब तुमने मांगा, उन्होंने रिजेक्ट किया, तो उनको बोला ना इनको बाद में देखेंगे।
और जब कोई लेके आया तो स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, धन्यवाद कहना चाहिए कि नहीं। उधर मधुमंगल तो भोजन आया, खुश हो रहा है, और उधर जो पत्नियां हैं वो भी खुश हो रही, कृष्ण बलराम का दर्शन पा रही हैं। केवल सुना सुना था, कृष्ण बलराम को देखने को मिल रहा है। और कृष्ण बलराम क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं, क्या घर में बाप भाई नहीं है जो उठाकर यहां पर भोजन ले आई? हाँ? अरे कृष्ण आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ही के लिए तो आए। अरे आए हैं, कल को मुझ पर कलंक लगाएंगे कि भाई देखो यज्ञ नहीं हुआ था, पहले भोजन कृष्ण बलराम ने खा लिया, मेरी माँ पे वैसी उल्हाने देते हैं यशोदा मैया को और प्रताड़ना मिलेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नंद बाबा की बेइज्जती होगी पूरे गांव में। कह रहे जो होगा सो होगा, लेकिन आप अभी भोजन खाइए, आपका भोजन खाना जरूरी है। कृष्ण बलराम रिजेक्ट करते रहे, कृष्ण रिजेक्ट करते रहे। मधु मंगल कह रहा छोड़ो ना, क्या हो गया, खा लेते हैं। वो रिजेक्ट करे जा रहे हैं, वो कह रहे खा लेते, रिजेक्ट की जा रहे, खा लेते। ऐसे चलती रही क्रिया। अंत में जब खा लिया कृष्ण ने तो संतुष्टि हुई बड़ी सभी गोपियों को। सभी ब्राह्मण पत्नियां बोली वाह वाह, आज आपको भोजन पाते देखकर बहुत आनंद आया। बोले अब तुम घर जाओ, अपने भोजन छोड़ दिया, अब तुम जाओ। बोले हम कैसे जाएं, क्योंकि जब हम चल रहे थे तो रास्ते में हमारे पति और हमारे ससुर ने ऐसे हाथ लगा के रोका था कि अभी यज्ञ चल रहा है, मूर्खों कहां जा रही हो उन गवारों को भोजन खिलाने। तो हमने कहा था नहीं हम तो जाएंगे। तुमने कहा अगर इस घर की देहरी पार करी तो आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाए, ऐसे बंद हो जाएंगे। कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं वो तो आ रहे थे ना मेरे पास, लेकिन एक बार जो मेरे पास आ जाता है उसके दरवाजे सारी दुनिया के लिए खुल जाते हैं। आस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर मैं संतुष्ट हो गया, यस्मिन विज्ञातम भवति सर्वम विज्ञातम भवति, अगर मुझे जान लिया सब जान लिया, मुझे पा लिया सब पा लिया, मैं संतुष्ट हो गया सब संतुष्ट हो जाते हैं। गोपियां बोली हमारे घर वाले स्वीकार करेंगे? बोले जाओ। तो अब घबराते अपने घर जा रही है, जहां पर आज ही कोई जाए तभी घबराहट होती, जबकि आज तो इतना भौतिक कलमश भर गया लोगों में। द्वापर युग में कैसे बहुएं निकल के चली गई, पत्नी निकल कर चली गई, रिजेक्ट करके अपने पति ससुर को। जब लौट के आए अद्भुत लीला हुई। सारे ससुर कितने बड़े ब्राह्मण थे जिनको लोग आके प्रणाम करते थे, उन्होंने उन ब्राह्मण अपनी बहुओं को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। पतियों ने दंडवत प्रणाम किया और गाया अहो पश्यति नारिणाम अपि कृष्णे जगत गुरु दुरंत भावम यो अविध्यायात मृत्यु पाशान ग्रह अभिधान। दसम स्कंद के 22वें अध्याय 23वें अध्याय। अहो पश्यति नारिणाम, देखो देखो, पश्यति देखो देखो, नारिणाम इन नारियों को देखो, अहो आहा, अहो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है। जब कोई भी एक्सप्रेशन देना हो तो संस्कृत में अहो शब्द का इस्तेमाल होता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, देखो देखो बकी बकासुर की बहन पूतना कालकूट जहर लगाकर आई, अहो ओहो हो, तब अहो बोला जाता है। एक पंजाबी में बोलते हैं अहो अहो, संस्कृत में अहो मतलब एक्सप्रेशंस। तो यहां पर करे अहो पश्यति नारिणाम, इन नारियों को देखो, ये नारियां अपि कृष्णे जगत गुरु, जो जगत के गुरु हैं कृष्ण, उनको देख करके आई हैं, उनकी सेवा करके आई हैं। दुरंत भावम यो अविध्यायात, दुरंत भावम, इन्होंने अपने प्रेम से अपनी भक्ति से वो सारे नियमों को तोड़ दिया है जो नियम कृष्ण के शरण में जाने से व्यक्ति को रोकते हैं। मृत्यु पाशान ग्रह अभिधान, इन्होंने अभिधान अपने परिवार के उन आसक्तियों को तोड़ दिया है, इन्होंने मृत्यु की आसक्ति को तोड़ दिया है, इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया क्योंकि इन्होंने अब कृष्ण को पा लिया। ब्राह्मण क्यों यज्ञ कर रहे थे? स्वर्ग जाने के लिए, मृत्यु पर विजय पाने के लिए। वह ब्राह्मण अपने पत्नियों को कह रहे हैं अहो पश्यन्ति नारिणाम अपि कृष्ण वंदे जगत गुरु, उन कृष्ण के शरण में जाकर के इन्होंने क्या किया? मृत्यु को जीत लिया, परिवार की आसक्तियों को जीत लिया, इन्होंने सबसे बड़ा अनुष्ठान भक्ति का कर दिया, इन्होंने सारे नियम तोड़कर कृष्ण की शरण पाली। अब तो ये हमारे लिए पूजनीय हो गई है। पति बोल रहे हैं
उन ब्राह्मण पत्नियों का अंश भी जगदीश पंडित के अंदर आया। तो जगदीश पंडित के अंदर कितने अंश आए? 3। पहला नाग पत्नियों का, कितना ऊंचा भक्ति का स्टैंडर्ड था उनका, पति को ना बता करके वो अपने भगवान की प्रार्थना स्तुति कर रहे, नाग पत्नियों की स्तुतियां। गोपियों में चंद्रहंसा गोपी जिसके लिए रास प्रारंभ हुआ, रस क्रीड़ाम अनुवर्ते है। और तीसरा ब्राह्मण पत्नी जिन्होंने अपने नियम, अपने परिवार को त्याग करके, आज भी कोई माता जी को सेवा में लगाओ और पति बोले नहीं जाएंगे तो छोड़कर आएंगे? आज भी नहीं आएंगे। इस कलयुग में, द्वापर युग में कैसे चली गई अपना घर छोड़ करके? आज भी वो लीला स्थली है, उसका नाम है भात्रोण बिहारी। देखा है आपने? भात्रोण बिहारी, भात चावल, बिहारी ने जहां पर चावल मांगा था इसलिए नाम पड़ा भात रौण बिहारी। मंदिर है भगवान का सुंदर, भगवान ने चावल मांगा है गोपियों से, ब्राह्मण पत्नियों से। वहां जगदीश पंडित बनकर के जन्म हुआ उनका, गुवाहाटी आसाम। आसाम में उनका जन्म हुआ। आसाम में एक जगह है गुवाहाटी, गुवाहाटी का एक नाम है प्रज्ञा ज्योतिषपुर। आपने सुना प्रज्ञा ज्योतिषपुर? जहां पर वो रहता था कौन? नरकासुर। नरकासुर ने एक बहुत बड़ा जेल बनाया था जहां भगवान ने 16,100 रानी राजकुमारियों को रिहा करके इकट्ठा विवाह किया था। प्रज्ञा ज्योतिषपुर वो गुवाहाटी है, असम। प्रज्ञा ज्योतिषपुर, वहां पर उनके पिता कमलाक्ष भट्ट और उनके दादा नारायण भट्ट दोनों ही उत्तम भक्त थे, भगवान के नाम भजन में रहते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे हमारे घर में संतान है वो कैसी आए? भक्त आए। तो कैसी भक्त आई? नाग पत्नी आई, ब्राह्मण पत्नी आई, भगवान की रास क्रीड़ाओं की गोपी आई, ऐसा भाव लेकर के आए। बचपन से ही भजन में अनुरक्त रहने वाले जगदीश पंडित अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका जो विवाह हो गया, उनकी पत्नी का नाम था दुखिनी देवी। दुखिनी देवी, दुखिनी देवी और उनके भाई, उनको महेश पंडित कहते थे। जगदीश पंडित के भाई का नाम था महेश पंडित, और उनको कभी कभी हिरण्य भी कहते थे। जगदीश और हिरण्य करके भी बुलाया करते थे। ये जब आए गंगा के किनारे मायापुर नवद्वीप में, गुवाहाटी से चल करके, उनका मन था कि मैं गंगा की किसी स्थली पर जाकर के अपना जीवन यापन करूं, अंतकाल अपना जीवन जीऊं। तो अंत की जगह उन्होंने माता पिता का, जैसे नारद मुनि ने कहा मैंने अपनी माता का इंतजार किया, दासी पुत्र था जब मैं, माता के गुजर जाने पर मैं बद्रीनाथ आश्रम आ गया। ऐसे ही जगदीश पंडित अपने माता के जाने के बाद, पिता के जाने के बाद चल कर के नवद्वीप मायापुर पहुंच गए। और उन्होंने जो घर बनाया, उनको तो पता नहीं था, पड़ोस में ही जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता रहते थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के माता पिता है। तब उस समय निमाई का जन्म नहीं हुआ है और जगदीश पंडित की उम्र लगभग जगन्नाथ मिश्र के बराबर ही है। तो जब निमाई का जन्म हुआ नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु का, तो जितना प्रेम सच्ची माता करती हैं उससे कहीं गुना अधिक प्रेम दुखनी देवी करती हैं। जगदीश पंडित की पत्नी चैतन्य महाप्रभु को बाल काल में खिलाती हैं, मातृभाव वात्सल भाव से उनकी सेवा करती हैं और साथ में कहती हैं ये तो मेरा सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य कि कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का मौका मिले। या तो यशोदा को मिला, या तो सची को मिला, चैतन्य महाप्रभु की माँ सची माता, या तो यशोदा को मिला द्वापर में, या तो कलयुग में सच्ची माता को मिला, या तो फिर कहती हैं मुझको मिला। मैं भी इनको बालक रूप में देख पा रही हूं, कितना बड़ा सौभाग्य है। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं महाप्रभु संकीर्तन एक पितरो हो, ऐसा भागवत चैतन्य भागवत में आया है। संकीर्तन एक पितरो, अगर पूछा जाए जैसे फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ संकीर्तन कौन? संकीर्तन एक पितरो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के पिता हैं। तो संकीर्तन के पिता कैसे हो गए? कोई कारण होना चाहिए। महाप्रभु के जन्म से ही चैतन्य महाप्रभु हर व्यक्ति को कीर्तन में लगाते थे। जब भी किसी की गोदी में जाएंगे जोर जोर से रोने लगे, जब तक सामने वाला हरि बोल करके ताली नहीं बजाएगा वो चुप नहीं होंगे। आप करते हैं ऐसा?
किसी घर हाउस प्रोग्राम में जाए और जब रोने लग जाए जब तक वो हरे कृष्णा ना बोले, ऐसे करते। महाप्रभु का नियम है, जिसकी गोदी में जाते थे बाल काल में ही, तो वो जब तक ऐसे हरि बोल हरि बोल हरि बोल तब तक रोते रहे, जोर जोर से रोते थे। और जब तक हरि बोल करके कोई चुप नहीं कर देंगे, जगन्नाथ मिश्र कहते थे अरे आप हरि बोल के चुप करिए, हरि बोल शांत हो जाते थे। जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो सची माता ने माँ जैसे दूध पान कराती, कहते 6 महीने तक माँ का दूध जो होता है, स्तन पान ही बच्चे का पौष्टिक आहार होता है। महाप्रभु ने जन्म लेने के बाद सची माता का दूध पान नहीं किया। वो पिलाती थी, वो पीते नहीं थे, सारा बाहर निकाल देते थे। तो घबरा गई सची माता, पिता क्यों नहीं है? तब फिर अद्वैत आचार्य ने बताया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि महाविष्णु है, तत्व तो है, जान रहे हैं, बोले मुझे ऐसा लगता है आपकी अभी तक दीक्षा नहीं हुई है, इस कारण से ये भोजन ग्रहण नहीं करते। तब अद्वैताचार्य ने उनको दीक्षा प्रदान कर सच्ची माता को। चेतन मंगल में पढ़ रहा था, चेतन मंगल में लीला आती है कि जब गर्भ में चेतन महाप्रभु थे, अद्वैताचार्य इतने बड़े आचार्य जिनको देखकर जगन्नाथ मिश्र प्रणाम करते थे, वो सच्ची माता की गर्भ की परिक्रमा करते 7 बार कि तुम्हारी गर्भ में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं कृष्ण ही कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए सच्ची तुम्हारी गर्भ में आ रहे हैं, सब बोला उन्होंने। तो महाप्रभु जो थे वो दूध नहीं पिए अपनी माँ का कि जब तक तुम दीक्षा प्राप्त नहीं कर लोगे। अद्वैताचार्य ने दीक्षा दी ऑन द स्पॉट, तब उन्होंने वो पीना जब तक कोई हरी हरी बोल नहीं बोलेगा, रोना बंद नहीं कर, गोदी में जाएंगे रोते रहेंगे। तो एक दिन एकादशी का दिन था, आज द्वादशी है तो आप रिलेट कर पाएंगे, कल एकादशी थी, भूख लगी होती है। तो एकादशी का दिन था और भगवान चैतन्य निमाई जोर जोर से क्रंदन करने लगे, वहाँ वहाँ, बहुत जोर जोर से रो रहे, छोटे से बालक इतने से। तब रो रहे हैं जोर जोर से, तो सब लोग आ गए, जितने ग्रामवासी थे नवद्वीप के, निमाई को हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। आज हरि बोल पासवर्ड काम नहीं किया, हरि बोल से चुप नहीं हुए, तो खुद ही पूछे, अच्छा बता निमाई तुझे क्या चाहिए? खिलौने चाहिए, बड़ा हो गया खिलौने चाहिए? बोले नहीं। क्या चाहिए? बोले जो आपके पड़ोसी है ना जगदीश पंडित और महेश पंडित, आज एकादशी के दिन उन्होंने भगवान विष्णु के लिए बहुत बड़ा 56 भोग बनाया है, जिसमें उन्होंने चावल भात भोग लगाया है भगवान। अभी बच्चा इसको कैसे पता? वो कह रहे हमको ही नहीं पता, तुझको कैसे पता? तो बोले हम जाते हैं पूछते हैं, लेकिन आज एकादशी है, एकादशी के दिन तो भोजन अन्न नहीं खाना चाहिए, कम से कम इतनी कोशिश करनी चाहिए अन्न ना खाए। तो गए दौड़ करके जगन्नाथ मिश्र और जाकर के जगदीश पंडित से पूछा, क्या है आपने चावल के विशेष व्यंजन बनाकर 56 भोग भगवान विष्णु का बड़ा भोग बनाया? करे हाँ, चावल के टैमरिंड राइस यानी इमली वाला चावल, लेमन राइस नींबू वाला चावल, बहुत प्रकार के चावल भगवान के लिए बनाए हैं। तो कह रहे वो हमारा बेटा है निमाई ना। हाँ हाँ क्या हुआ? बहुत रो रहा है, कह रहा है मुझे भोजन चाहिए। अब वो विष्णु भगवान से उन्होंने भोग लगाया था और वो भोजन मांगने लगे, तो बोले बड़े प्रसन्न हुए, बोले जरूर जरूर निमाई को लाइए, हम भोजन खिलाएंगे। अब भोजन का पात्र निमाई के आगे रख दिया और जगदीश पंडित सिखाने लगे, आज मत खाओ एकादशी है, कल खाना। विष्णु खा सकते हैं, भक्त नहीं खा सकते हैं। विष्णु को भोग लग सकता है, भक्त को नहीं लग सकता है। गोपाल खा सकते हैं, निमाई नहीं खा सकते। ऐसी शिक्षा देने लगे जगदीश पंडित, जैसे पिताजी देते हैं, पिता की उम्र थे वो समझा। इतने में जगन्नाथ मिश्र और किसी को समझा रहे, बात कर रहे कि आज निमाई क्यों रो रहे हैं। कक्ष बंद हो गया अपने आप, जैसे गेट बंद हो जाता है। जगन्नाथ पंडित, जगदीश पंडित और महेश पंडित को, दोनों को भगवान चैतन्य ने उसी स्थान पर अपने विष्णु स्वरूप का दर्शन करा। करे अभी पहले भोग लगाते हो और जब मैं भोग खाने आता हूं तो कहते हो आज मत खाओ। तो दोनों हैरान हो गए, बोले लेकिन किसी को बताना मत कि मैं विष्णु हूं, वरना मेरा जो वात्सल्य रस है वह भंग हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से बंद कर दिया और उनको अपना गोपाल स्वरूप, विष्णु स्वरूप दिखाया। जैसा देवकी मैया को जेल में भगवान कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाया गोपाल शिशु रूप में ही, वैसा ही रूप उन्होंने जगदीश पंडित को दिखाया।
कहते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर आया है, जगदीश पंडित आर हिरण्य महाशय, बोलिए जगदीश पंडित आर हिरण्य महाशय, यार कृपा कैला बाले प्रभु दयामय, एई दुई घरे एकादशी दिने, विष्णु नैवेद्य मांगी खाइल अपने, समझ आ गया आपको? सिंपल है। जगदीश पंडित आर हिरण्य महाशय, जो दोनों भाई हैं, यार कृपा कैला बाले प्रभु दयामय, इन पर दोनों पर भगवान ने दयामय कृपा करी। इहा दुई घर, इन दोनों के घर आकर एकादशी दिने, एकादशी के दिन विष्णु नैवेद्य मांगी खाई, विष्णु नैवेद्य मांग करके खाया, अपने स्वयं ने उस भोग को खाया। तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, चैतन्य महाप्रभु तो खाते थे, लेकिन अभी तो भक्त लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार में आए, वो अन्न नहीं खाते हैं। महाप्रभु की सन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं वो भक्तों के लिए पालन करने योग्य है, लेकिन भगवान की जो सन्यास से पहले की लीलाएं हैं वह विष्णु लीलाएं हैं। उन लीलाओं में विष्णु तत्व का दिखाया गया दर्शन, वरना कैसे विश्वास करेंगे यही भगवान है। तो वराह रूप दिखाना, अन्य अन्य विष्णु तत्व की लीलाएं करी हैं। लेकिन भगवान ने जब सन्यास धारण किया और जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो एकादशी के दिन किसी ने आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ में, पंडा लोग ऐसी करते हैं वहां पे, बोलेंगे जय जगन्नाथ, आप बोलो जय जगन्नाथ, मुंह में खाजा डाल देंगे आपके, जानबूझ के करते हैं। बोले यहां पर एकादशी बंधी हुई है, यहां पर एकादशी का कोई पालन नियम नहीं है। लेकिन महाप्रभु का आदेश है कि हर गौड़ीय वैष्णव को एकादशी चाहे जगन्नाथपुरी में क्यों ना हो पालन करना चाहिए। तो जब महाप्रभु के हाथ में रख दिया, अब भगवान का प्रसाद अगर लेकर के चल दिए, जगन्नाथ प्रसाद का ऐसा नियम है, जैसे ही मिले तुरंत मुख में पान करना पड़ेगा, नहीं तो वहीं खड़े रहो। तो महाप्रभु ने जगन्नाथ प्रसाद का अनादर भी नहीं करना है, तो शिक्षा दी है, खड़े हुए हैं, 24 घंटे खड़े रहे, 24 घंटे खड़े रहे, एकादशी से लेकर द्वादशी पारण काल की तिथि तक। जब पारण का समय उत्पन्न हुआ तब उन्होंने उसका आदर किया और आगे बढ़े। तो इससे क्या शिक्षा दी कि एकादशी का पालन। लेकिन यहां पर हम सुन रहे हैं एकादशी के दिन चावल मांग के खा लिए, तो भ्रमित नहीं होना चाहिए। यहां पर उन्होंने विष्णु लीला दिखाई है और वहां उन्होंने भक्त लीला दिखाई है। भगवान को जरूरत नहीं है एकादशी नियम पालन करने के लिए, लेकिन भगवान हम भक्तों को शिक्षा देने के लिए ही भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, भगवान भक्त अवतार लेकर आते हैं, अपनी शक्तियों के साथ आते हैं। तो इस प्रकार जगदीश पंडित के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करी। जगदीश पंडित नित्यानंद प्रभु के भी बड़े प्रिय सखा हैं, और जो उनका चिवड़ा दही उत्सव होता है रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए पानीहाटी में, उस उत्सव में हर वर्ष जगदीश पंडित भी जाया करते थे नवद्वीप से। उन्होंने नित्यानंद प्रभु की भी बहुत सेवा करी है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने संन्यास लेने से पहले नीलांचल, नील पर्वत, नील माधव जी का जो पर्वत है, आंचल यानी पर्वत, नील माधव भगवान जहाँ रहते हैं उसे नीलांचल कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने से पहले जगदीश पंडित को एक सेवा दी। जगदीश पंडित ने एक दिन पूछा, महाप्रभु मेरे लिए कोई सेवा? हम लोग पूछते हैं, तब तक नहीं पूछना चाहिए जब तक आप सेवा करने की इच्छा नहीं रखते हैं। आप अगर मुझे पूछें कि प्रभु जी कोई सेवा, मैं कहूँ चलिए कुंभ में 10 लाख गीता आपके हाथ से ही बंटवानी है, करे 1 महीने की छुट्टी तो मुश्किल हो जाएगी, तो फिर पूछा क्यों? एक आदमी गया था ऑफिस में अपने, बोला मुझे छुट्टी चाहिए, तो बोला हाँ हाँ काम तो बहुत है, लेकिन बॉस बोला छुट्टी ले लो आराम से, 1 हफ्ते की ले लो, टिकट बुक करवा देता हूँ मैं अपनी सेक्रेटरी को बोल करके, और कुछ कैश इम्प्रेस ले लो। तो हंसने लगा, अरे सर, अरे क्यों मजाक करते हैं? कह रहा शुरू किसने किया? इतना काम है तुम छुट्टी मांगने आया, शुरू किसने किया मजाक? चुपचाप चला गया। तो सेवा तभी मांगनी चाहिए जब आप सेवा करने योग्य हैं। गुरुदेव के पास जाकर, सन्यासियों के पास जाकर कोई महाराज जी हमारे लायक सेवा वो बता दे,
अभी मंदिर में उस दिन हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज आए तो सब लोग कह रहे दर्शन करने, तो दर्शन करने आ गए महाराज जी। तो 2-3 थे, महाराज पूछे कितनी माला करते हो? करे 16। करे 64 करनी है। वो ऐसा मुंह कर रहे हैं बड़ा, नाम तो अच्छी बात है, नाम में लगा रहे सन्यासी, मुंह ऐसे कर रहे हैं, महाराज कैसे होंगी? 16 ही रात तक हो पाती है। पूछा क्यों? गए क्यों दर्शन करने? दूर से कर लो। मिलने गए, कुछ आदेश मिला तो पालन करो, फिर गुरु अवज्ञा हो गई, सन्यासी की अवज्ञा हो गई। तो जगदीश पंडित ने एक दिन पूछा चैतन्य महाप्रभु से, बताइए बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? बोले तुम्हारी सेवा है, नीलांचल जाओ, जगन्नाथपुरी में हरि नाम का प्रचार करो। उड़ीसा में जय जगन्नाथ तो करते, हरि नाम नहीं करते। वहां हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करो जाकर। अब कैसे बोले कि चैतन्य को छोड़ देना, जिनमें पिता जैसा भाव है, निमाई को छोड़कर चले जाना, ये तो बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने बोला तो जगदीश पंडित ने वो किया। पैदल चलकर बंगाल से, नवद्वीप से कहाँ तक गए? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी तक गए। जगन्नाथपुरी जाकर के जगन्नाथ जी के सामने जाकर के बेहोश हो गए। क्यों? जगन्नाथ कौन है? कृष्ण। और जगदीश पंडित कौन है? वह गोपी जिसके लिए भगवान ने रासलीला करी, वो नाग पत्नी जिसके लिए ठाकुर जी ने कृपा करी, वो ब्राह्मण पत्नियां, यानी गोपी भाव लेकर आए ना, तीनों स्त्री भाव है ना। और कृष्ण प्रेमी है और ये प्रेयसी है। तो देखते ही जगदीश पंडित मूर्छित हो गए वहां पर। और जाकर के उन्होंने बहुत जगन्नाथ जी का प्रचार किया, कीर्तन किया, और कुछ समय रहने के बाद पुनः वापस बंगाल की ओर। रिपोर्ट देना भी तो चाहिए प्रचार के बाद, कितना प्रचार किया। तो रिपोर्टिंग का सिस्टम पुराना है। तो रिपोर्ट देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पास आए। जब आए तो उनको बहुत जगन्नाथ से विरह भाव उत्पन्न हो रहा था, रो रहे थे। सभी लोग देखकर हैरान थे कि जो लोग आते हैं वो बोलते तो हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खाजा 2-4 किलो पैक करा के निकल जाते हैं। ये इतना रो रहा है ऐसे जैसे कि बेटी की विदाई पे पिता रो रहा हो। ऐसा कितना रो रहा है? क्योंकि उनको अपने कृष्ण से विरह, पहले द्वापर में मिले थे, अब कलयुग में फिर जगन्नाथ मिले हैं। पहले चैतन्य मिले तो उन्होंने यहां भेज दिया, अब जगन्नाथ मिले तो अब यहां से जाना पड़ रहा है। बहुत विरह उत्पन्न हो रहा था। जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए। जगन्नाथ ने कहा तुम्हें इतना विरह उत्पन्न हो रहा है। कृष्ण ने कहा, जगन्नाथ ने, तुम्हें मेरा इतना विरह उत्पन्न हो रहा है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नवद्वीप चलने के लिए तैयार हूं। कौन कह रहे हैं? जगन्नाथ जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ नवद्वीप चलने के लिए तैयार हूं। और उसी काल में पुरी के जो राजा हैं उनके भी स्वप्न में जगन्नाथ जी है, और कहा एक भक्त है, उसका नाम है जगदीश पंडित, वो आजकल इधर ही है, तुम मुझे उनके साथ भेज दो। राजा बोले कैसी बात करते हैं जगन्नाथ जी, आपको कैसे भेज सकते हैं हमसे? हम उसका विरह शांत करेंगे, हमें विरह उत्पन्न हो जाए। हम आपके बिना कैसे भोग लगाएंगे? कैसे जगन्नाथ चलेगा? पूरी चलेगा कैसे आपके बिना? भगवान बोले तुम भूल गए हो राजा, नव कलेवर होने वाला है। 12 साल बाद नव कलेवर होता है। पुराने विग्रहों को कोयलू वैकुंठ के अंदर डाल देते हैं और नए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के विग्रह स्थापना होती है। तो जो विग्रह जाते हैं उनको समाधिस्थ विग्रह कहते हैं, उनका नाम है समाधिस्थ विग्रह, उनको समाधि दी जाती है। और नीचे से ही वो, जैसे आपने अभी मिट्टी के अंदर रखा है, 2-4 दिन बाद खुदाई करके देखोगे तो वहां से विलीन होगा, भगवान वापिस वैकुंठ चले जाते हैं, पूरा विग्रह गायब। लकड़ी को गलने में कुछ साल 2 साल तो लगे, दीमक लगे, पूरा गायब। समाधिस्थ विग्रह होते हैं, तो वो विग्रह उसको दे दो। जगदीश पंडित के पास राजा है, बोले तुम ही जगदीश पंडित? तो पहले खूब दंडवत प्रणाम किया, मालाएं पहनाई, बोले तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी सपने में आए, आप बहुत महान है, कृपा करिए। जगन्नाथ जी जो नव कलेवर होगा, इस बार बलदेव और सुभद्रा तो जाएंगे समाधि में, लेकिन समाधिस्थ विग्रह आपके साथ नवद्वीप जाएंगे। तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मेरे साथ जाएंगे, लेकिन इतने भारी विग्रह मैं अकेले उठा के लेके कैसे जाऊंगा? तो जगन्नाथ जी ने बता दिया कि भाई इस दिन नव कलेवर होना, तब तक रुको यहाँ पर। तो उन्होंने अपनी और थोड़े दिन रहना प्रारंभ कर दिया और चिट्ठी लिख के नवद्वीप से 2 ब्राह्मणों को बुलाया जो उठाएंगे विग्रह को। तो ब्राह्मण लोग आए। भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में कहा चिंता मत करो, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा जैसे बोतल के ऊपर डाट लगाते ना, कॉर्क, ढक्कन जो होता है लकड़ी का, कितना हल्का होता है, बहुत हल्का सा, नीचे गिरना आने पर आवाज भी नहीं आती है, इतना हल्का होता है। बॉटल में वो डाट कॉर्क लगाते हैं ना ऊपर से ऐसे ढक्कन, वो वाला, इतना हल्का हो जाऊंगा मैं, जगन्नाथ विग्रह ने कहा स्वप्न में जगदीश पंडित को।
सुबह जब हुई तो ब्राह्मण लोग बोले इतने बड़े विशाल विग्रह ले जाने, और चिंता मत करो, एक बार टांगो लकड़ी पे, फिर देखो कितने हल्के हो जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी लकड़ी के ऊपर रस्सियों से जगन्नाथ जी को बांधा, और एक कंधे पर एक ब्राह्मण और दूसरे कंधे पर दूसरा ब्राह्मण। जब उठाए तो ऐसा लगा कि लकड़ी का ही वजन है और कोई है ही नहीं, और उठाकर धीरे 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 जगन्नाथपुरी से। भगवान ने एक नियम और दिया था कि जहां रखोगे उसके बाद फिर मैं अपने पुनः वापस भारी हो जाऊंगा जैसा मैं हूं। जब ब्रह्म पदार्थ प्रवेश होता है तब तो 300 लोग नहीं खींच पाते रथ यात्रा में, 300 लोग लगते हैं जगन्नाथ जी को ले जाने में रथ तक, और लाखों लोग रस्सी खींचने के लिए लगते हैं। ब्रह्म पदार्थ निकल जाने के बाद में भी 5-6 लोग लगते हैं, लेकिन यहां तो 2 ही लोग लगा कर ले आए, तो कितने हल्के हो गए थे भगवान। और बोले पुनः मैं भारी हो जाऊंगा, फिर 5-6 लोगों के बिना उठूंगा नहीं। तो वो जगन्नाथ जी को लेकर आए, और जब मायापुर पहुंचने वाले थे तो कृष्णा नगर के पास एक जगह है जशोरा ग्राम, तो वहां जब वो पहुंचे उसे चक्रदाह भी कहते हैं। चक्रदाह आप जाएं दर्शन करने तो चक्रदाह नाम का स्टेशन। चक्रदाह क्यों कहते हैं उसको, वो एक पौराणिक स्थली है। तो वहां पर जगन्नाथ जी को ब्राह्मणों ने रखा और स्नान करने बोले, गंगा जी दिख गई, अब गंगा दिख गई, इतने पैदल चल के थके हुए हैं और गर्मी का मौसम है तो स्नान कर लेते हैं। उन्होंने स्नान करा, लौट कर आए तो जगन्नाथ जी बोले, याद नहीं हमने क्या बोला था, अब हम नवदीप निमाई स्थान तक नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। तो वहीं पर उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए पेवट वृक्ष के नीचे एक मंदिर की स्थापना कर दी, और जगदीश पंडित ने कहा जगन्नाथ जी के अगर यहीं रहेंगे तो अब हम भी क्या करेंगे, वहां जाकर हम भी यहीं रहेंगे, जगन्नाथ जी के साथ ही रहेंगे। महाप्रभु को बता दिया गया भक्तों के द्वारा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ जगन्नाथ जी आ गए। तो उन्होंने पूछा जगन्नाथ जी आपकी कोई भाव होगा यहाँ पर रहने का, तो भगवान ने बताया, जगन्नाथ जी ने स्वयं जगदीश पंडित को स्वप्न में आकर कि हे जगदीश पंडित, ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है। क्यों, यहाँ पर मेरे ही पुत्र प्रद्युम्न ने संभासुर नामक राक्षस का वध किया था। संभरासुर, सांब राक्षस को मारा था संभरासुर, इसलिए इस नगर का नाम प्रद्युम्न नगर भी है। और यहां पर जब भगीरथ गंगा को लेकर के आए, कैलाश से लाए ना गंगा जी को, तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए अंत में कहां पहुंचे, गंगा सागर ले जाना था, क्योंकि भगीरथ के पूर्वज सगर महाराज के 60,000 पुत्र वहां पर कपिल आश्रम में थे, तो वहां गंगा जी को वहां तक ले जाना था। तो भगीरथ अपने रथ से रिवर बेड जो दिखता है आपको गंगा जी का कि भाई आती है गंगोत्री से, फिर चलती है इलाहाबाद होती हुई, फिर बिहार होती हुई, फिर ऐसे घूमती है, फिर बंगाल तक जाती है। तो ये चक्का चल रहा था, भगीरथ के रथ आगे आगे, पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। और जब पहुंच गया गंगा सागर में तो उन्होंने कहा अब इस रथ का क्या होगा, तो उन्होंने उस रथ के पहियों को तोड़कर दफन कर दिया, मिट्टी में डाल दिया। इसी कारण से उस स्थान का नाम पड़ा चक्रदाह, जहां पर चक्र को दफन किया गया, चक्रदाह। लेकिन बाद में चक्रदाह हो गया, चकदा बोलते हैं अभी, चकदा स्टेशन, चाकदा या चकदा ऐसे बोलते, लेकिन उसमें चक्र, भगीरथ का चक्र लगाया गया था, इसलिए वो चक्रदाह स्टेशन था। तो चक्रदाह में जशोरा ग्राम, कृष्णा नगर, भक्ति विनोद ठाकुर भी रहे कृष्णा नगर में। आज भी एक रेलवे ट्रैक है कृष्णा नगर में, फाटक भी है वहीं पर। आज भी वो जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं, और वो लकड़ी जिससे जगदीश पंडित लाए थे, उस लकड़ी के भी दर्शन पंडित जी पुजारी लोग करवाते हैं वहां के। बाद में निमाई निताई को जब पता चला कि जगन्नाथ जी आए हैं, तो निमाई निताई संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए बोले एक प्रोग्राम तो होना चाहिए, जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। तो जगन्नाथ जी की स्थापना के लिए अभिषेक आयोजन किया गया, और बहुत बड़ा संकीर्तन कार्यक्रम, प्रसाद भंडारा, और बहुत सुंदर कथा कीर्तन का आयोजन हुआ। सब कुछ हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु वापस चल दिए तो उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था, जगदीश पंडित की पत्नी का क्या नाम था, दुखनी देवी जो थी, वो रोने लगी कि चैतन्य महाप्रभु आपका वीर्य हमसे सहन नहीं होता, पहले ही हम इतनी दूर जगन्नाथ सेवा में आ गए और अब आपके दर्शन नहीं होंगे, हमको कृपया कर आप मत जाइए, आप भी यहीं रह लीजिए ना, सन्यास तो आप लेने वाले, आप सन्यास लेके यहीं रहिए, हमारे साथ जगन्नाथपुरी जाने की बजाय यहीं रहिए। उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मैं जाऊंगा, मुझे पूरे भारत में प्रचार करना है, मैं जाऊंगा। तो रोने लग गई बहुत फूट फूट करके। अब माँ है ना, क्योंकि बचपन में सच्ची माता की तरह खिलाया है, तो बोले अब चिंता मत करो, मैं आपको अपना एक विग्रह प्रदान करता हूं, जिसके दर्शन से, जिसको भोग लगाने से आपको वही आनंद आएगा जो आपको साक्षात मेरे से आता है। तो भगवान चैतन्य ने अपने ही शरीर से एक विग्रह उत्पन्न किया, उसका नाम था गोपाल, गौर गोपाल।
गौर भगवान ने गोपाल विग्रह दिया, गौर गोपाल चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये पीत रंग का विग्रह है, गौर गोपाल विग्रह पीले रंग का है। बाद में इनके घर में एक संतान हुई रामभद्र गोस्वामी नाम के, और रामभद्र गोस्वामी ने फिर इनकी सेवा करी। आगे उनका वंश परंपरा आज भी सेवा करते हैं। बाद में कृष्णानगर के जो राजा थे कृष्णचंद्र, उन्होंने दान देकर के एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जो आज भी मंदिर है, कृष्णचंद्र राजा का बनाया हुआ है, और चैतन्य गौड़िया मठ के लोग उसका सेवा पूजन करते हैं। तो ऐसे जो जगदीश पंडित हैं, उन्होंने अपने संकीर्तन, अपने प्रेम से सारे भक्तों को अपलावित किया, आनंद से सराबोर कर दिया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जगदीश पंडित है जगत पावन, जगदीश पंडित है जगत पावन, कृष्ण प्रेम अमृत वर्षे ये न वर्षे धन, कृष्ण प्रेम अमृत वर्षे ये न वर्षे धन। जगदीश पंडित है जगत पावन। अगर आप उनका स्मरण करेंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे? पावन हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि उनसे सुंदर द्वापर काल की नाग पत्नी, द्वापर काल की ब्राह्मण पत्नी, द्वापर काल की गोपी जगदीश पंडित बनकर आई, और उन्होंने भगवान का विरह स्तुति वैसे किया जैसे द्वापर में किया, और उस कारण से वो जगत पावन करने वाले हैं। कृष्ण प्रेम अमृत वर्षा, यही वर्ष धन, उनका एक ही धन है कृष्ण प्रेम। जो भी जगदीश पंडित का नाम उच्चारण करता है, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का अमृत की वर्षा होती है। बोलो जगदीश पंडित आविर्भाव तिथि की, महेश पंडित की, दुखनी देवी की, श्री जगन्नाथ भगवान की, गौर गोपाल विग्रह की। हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे।